Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha, and in today's session we are going to discuss the topic credit appraisal. So it's a very important topic for a JIB November 2025 examination, and if you want to know other important topics, so इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आप जाके क्लिक करके important टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो डिमांड ऑफ द एग्जाम के हिसाब से अलाइन हो सके। तो चलिए अब क्रेडिट अप्रेजल की बात करते हैं। तो क्रेडिट अप्रेजल एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बैंक इवेल्युएट करता है बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस। अगर मैं बैंक से लोन लेने जाती हूँ या कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी लेने जाती हूँ, पहले बैंक मेरा क्रेडिट अप्रेजल करेगा। ये कोई रूटीन चेकअप नहीं होता, इसमें प्रॉपर इन डेप्थ एनालिसिस होता है। आप रिस्क असेसमेंट करते हो कि इस लोन को देने में कितना रिस्क है, क्योंकि देखो कोई भी ऐसा लोन नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है, लेकिन आप जितना कम हो सके उतना अपना रिस्क करने की कोशिश करते हैं। तो आप बोरोवर का फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी, उसकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री चेक करते हो, उसके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, उतने उसने कितने इयर्स ऑफ सर्विस किया है अभी, और जो भी उसके बिजनेस या पर्सनल फैक्टर्स हैं वो आप चेक करोगे जो कि लोन से रिलेटेड होंगे। आप ये करना चाहते हो कि जब आप एक पर्सन को लोन दो तो आपका जो पैसा है वो सेफ रहे, वापस आने के चांसेस हो। ऐसा ना हो कि बैंक ने पैसा दे दिया वापस आए ना। प्रॉफिटेबल होना चाहिए जब भी बैंक कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी देता है। तो क्रेडिट अप्रेजल में एक तो आप ये देखते हो कि क्या हमारा पैसा सेफ है, क्या बोरोवर की रीपे करने की कैपेसिटी है, क्या उसके पास प्रॉपर लिक्विडिटी है, क्या उसके पास इतना कैश फ्लो है कि वो हमारा पैसा चुका पाएगा, एंड विल द लोन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द बैंक्स बुक्स, कि बैंक की जो बुक्स हैं उनमें कुछ प्रॉफिटेबिलिटी आएगा ये लोन देने से। तो आप फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हो, सामने वाली पार्टी जो लोन लेने आई है उसका जो बिजनेस है उसकी वायबिलिटी एनालिसिस करते हो, इंडस्ट्री कंपैरिजन करते हो, और मार्केट प्रोस्पेक्ट देखते हो कि इनको लोन अगर हम देते हैं तो क्या प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, और क्या इसका बिजनेस का फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट है। ऐसा ना हम ऐसी डूबती हुई इंडस्ट्री को लोन तो नहीं देंगे ना हम। तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती है। तो क्रेडिट अप्रेजल में सबसे पहले आप बोरोवर की आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन करते हो, उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेते हो, उसकी आइडेंटिटी, एड्रेस, लीगल स्टैंडर्ड सब कुछ आप वैलिडेट करते हो। फिर आप उसके बिजनेस को असेस करते हो। मुझे अपने बिजनेस के लिए अगर लोन चाहिए तो मेरा और मेरे बिजनेस दोनों का असेसमेंट होगा कि जिस इंडस्ट्री में इसका बिजनेस है उसके क्या ट्रेंड है, इसके बिजनेस का क्या मार्केट पोजीशन है, इसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कहाँ पे फॉल करता है। एक होता है ना नया नया जब आप लॉन्च करते हो एक प्रोडक्ट, फिर उसके बाद वो भी ग्रोथ के स्टेज में होता है, फिर वो स्टेगनेंट हो जाता है डिक्लाइनिंग स्टेज में। डिक्लाइनिंग स्टेज में अगर कस्टमर का प्रोडक्ट चल रहा है तो उसे लोन देना ज्यादा रिस्की रहेगा कि फ्यूचर में डूब ही रहा है इसका जो प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। उसका इनकम स्ट्रीम, जॉब स्टेबिलिटी, अगर एक पर्सन जॉब करता है, वो लोन लेने आया है तो जॉब का स्टेबिलिटी देखना पड़ता है। उसके प्रोफेशन को थोड़ा देखोगे, आप उस इंडिविजुअल को आप स्टडी करोगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे क्रेडिट का रिक्वायरमेंट, इसे किस पर्पस के लिए लोन चाहिए, क्या इसे लोन की जरूरत है, क्या इतना लोन का अमाउंट जस्टिफाइड है, क्या इतना टेन्योर ऑफ द लोन रीजनेबल है या नहीं है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। फिर एक ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट आप बनाओगे। आप बोरोवर का पास्ट क्रेडिट बिहेवियर देखते हो, उसका सिबिल स्कोर देखते हो, उसका क्रेडिट स्कोर देखते हो, उसने जो कोलेटरल गिरवी रखने की बात करी है उसका वेरिफिकेशन करते हो। कोई भी अगर आपको रेड फ्लैग्स नजर आते हैं, किसने कोई डिफॉल्ट किया है, कोई डिस्प्यूट्स हैं, कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको एप्रोप्रिएट एक्सपोजर या स्कीम देखना पड़ता है। देखो हर बैंक जो है वो किसी एक सेक्टर में सारा पैसा नहीं डाल सकता, उनके एक्सपोजर लिमिट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा जो है उन्होंने स्टील इंडस्ट्री को दे दिया या एनबीएफसी को लोन दे दिया, या मार्केट एक्सपोजर की भी रिस्क रहता है उनको, तो उनका एक्सपोजर लिमिट करना होता है उन्होंने। तो बैंक को देखना है कि ये लोन कौन सी स्कीम के अंडर फॉल कर सकता है, क्या ये लोन देने पे हम कोई एक्सपोजर लिमिट तो नहीं ब्रीच कर रहे हैं, कौन से टाइप का लोन प्रोडक्ट इस पर्सन को ऑफर करें, वर्किंग कैपिटल लोन दें, टर्म लोन दें इसको, ठीक है, और इस पर्सन की रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से और बैंक का जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से हम उसको लोन देंगे, टेलर मेड आउट लोन उसको दे सकते हैं। फिर फाइनली आप टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करते हो कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कितना लोन का अमाउंट होगा, कितना टेन्योर होगा, ईएमआई का क्या स्ट्रक्चर होगा, कोलेटरल की क्या रिक्वायरमेंट है, और जो भी ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन, और अल्टीमेटली सैंक्शन
लेटर इशू कर दिया जाता है अगर लोन अप्रूव हो जाए। ठीक है, जब आप एक लोन का वैलिडेशन भी करते हो ना, आप जब एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हो कंपनी का, तो आप उनका कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फाइनेंशियल पोजीशन सबको चेक करते हो। सारे उनके स्टेटमेंट्स आप चेक करते हो। ओनरशिप वेरीफाई करते हो, मैनेजमेंट के पास पावर है नहीं है लोन लेने की, कंपनी का हेल्थ कैसा है, सब कुछ आप चेक करते हो। कई बार फील्ड वेरिफिकेशन करना पड़ता है कि जाके फैक्ट्रीज या ऑफिसेज की असेसमेंट करनी पड़ती है, उनकी बिजनेस एक्टिविटी चेक करनी है, उनका स्केल ऑफ ऑपरेशंस चेक करना है, मैनेजमेंट की क्वालिटी चेक करनी है। ये सब आपको जाके भी कई बार करना पड़ता है लोन देने से पहले। फिर क्या इस पर्सन के पास सारे लाइसेंस अप्रूवल्स हैं, जो भी इसको इस लोन लेने के लिए या जो ये बिजनेस करना चाहता है, हमसे पैसा लेने आया है, क्या इसके पास सारे लाइसेंसेस हैं? ठीक है। और जो इंसान लोन रिक्वेस्ट कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है, क्या उसके पास लीगल कैपेसिटी है लोन लेने की? जैसे काफी बार जो कंपनीज है ना, वो जब लोन लेती हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ती हैं। जितना अच्छा आपका क्रेडिट अप्रेजल होता है, उतना ही क्रेडिट रिस्क कम होता है। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है डिफॉल्ट का रिस्क, कि बोरोअर के कितने चांसेस हैं कि वो लोन रीपे नहीं कर पाएगा। तो बिजनेस फेल होने पे भी क्रेडिट रिस्क हो सकता है, तब भी डिफॉल्ट हो सकता है। इंटरनल गवर्नेंस पुअर है, बिजनेस ही ढंग से नहीं चला रहे हैं, या फिर जानबूझ के फ्रॉड किया है, विलफुल डिफॉल्ट किया है, किसी भी कारण से क्रेडिट रिस्क अराइज हो सकता है। इंटरनल अगर हम ट्रिगर्स की बात करें, एक कंपनी में बुरे डिसीजन लिए गए, उस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे नहीं थे, उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, तो बिजनेस फेल हो सकता है, वो लोन में डिफॉल्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में मंदी आ गई, रेगुलेटरी चेंजेस आ गए, जिसकी वजह से बिजनेस डूब गया और डिफॉल्ट हो गया। कई बार दोनों का मिक्सचर भी होता है। तो बैंक जो है क्रेडिट रेटिंग देखता है, पास्ट रीपेमेंट बिहेवियर देखता है, ड्यू डिलिजेंस करता है, उसके बाद ही डिसाइड करता है कि किसी को लोन देना है या फिर नहीं देना है। सो मल्टीपल चीजें चेक करनी पड़ती है, कोई छोटा प्रोसेस नहीं है, काफी लंबा और टायरिंग प्रोसेस होता है, स्पेशली जब हम बिजनेसेस को लोन देते हैं। फिर आप डिसाइड करते हो अल्टीमेटली कि लोन देना है नहीं देना है। आपने क्रेडिट स्कोर देख लिया कि इससे कम है तो देना ही नहीं है, इससे ज्यादा है तभी हम इसे कंसिडर करेंगे। अगर उससे कम का क्रेडिट स्कोर है तो आप रिजेक्ट कर दो कि सीधा सीधा। और बैंक अपना क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से देखता है कि इसको जिस पर्पस के लिए लोन चाहिए, क्या उस पर्पस के लिए हम लोन देते हैं, कोई बैंड या रिस्ट्रिक्टिव एक्टिविटी के लिए तो नहीं इसको लोन चाहिए। ठीक है, फिर हमें एक्सपोजर लिमिट्स देखनी पड़ती हैं कि एनबीएफसीज के लिए लिमिट होती है, सेक्टोरल लिमिट्स होती हैं, ग्रुप लिमिट होती हैं, कि इससे ज्यादा का हम इस सेक्टर में लोन नहीं दे सकते हैं, वो सारी लिमिट्स चेक करनी है। अगर इनमें से किसी भी एक मापदंड पे अगर वो लोन का रिक्वेस्ट फेल हो जाता है, तो फिर हम प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो फिर हम लोन जो है अप्रूव कर देते हैं। अब क्रेडिट अप्रेजल में ना 7 C's ऑफ क्रेडिट अप्रेजल पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 7 C's ऑफ क्रेडिट अप्रेजल क्या है। देखो, उसमें आता है सबसे पहले कैरेक्टर या क्रेडिट वर्दीनेस। आप हमेशा बोरोवर का रेपुटेशन और रिलायबिलिटी देखते हो, आप उसका सिबिल स्कोर देखते हो, मार्केट चेक करते हो, उसका पास्ट पेमेंट रिकॉर्ड देखते हो। उसके बाद कैपेसिटी, क्या इस पर्सन के पास कैपेसिटी है लोन को रीपे करने की, चाहे इंडिविजुअल का लोन है चाहे बिजनेस का लोन है। उसका इनकम देखो, उसका टर्नओवर देखो बिजनेस का। फिर कैपिटल, खुद के कितने फंड जिसने अपने बिजनेस में लगा रखे हैं, इसका खुद का स्किन इन द गेम कितना है, सारा पैसा बाहर वालों का तो नहीं लगा रहा, खुद का पैसा लगा होता स्टेक ज्यादा होता है। ठीक है, तो बैंक्स या कोई भी लेंडर ऐसे इंसान को लोन देना प्रेफर करेगा जिसने खुद का भी पैसा लगा रखा हो बिजनेस में। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम 7 C's देखें, क्रेडिट वर्दीनेस, जिसमें आप उसका अबिलिटी, इंटेंट टू रीपे लोन्स देखते हो, कैरेक्टर देखते हो, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो, कैपेसिटी कि उसका इनकम के हिसाब से वो पे कर, अगर एक पर्सन ने पहले ही 15 लोन ले रखे हैं, वो आपका लोन कैसे चुकाएगा। ठीक है, खुद का उसने कितना पैसा लगा रखा है कैपिटल में, कोलेट्रल, क्या उसके पास कोई एसेट है गिरवी रखने के लिए। फिर जिस इंडस्ट्री को लोन चाहिए, जिस सेक्टर की वो बिजनेस है, उसका क्या हालात चल रहा है, उसमें ट्रेंड कैसा है, उसमें रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है, इकोनॉमिक्स कैसा चल रहा है उस एरिया का, ये आपको चेक करना पड़ता है। फिर जो भी बिजनेस आपसे लोन लेने आया है, उसका खुद का कैश फ्लो कितना है। ऐसा तो नहीं कि लिक्विडिटी की कमी के कारण वो कल लोन ही ना चुका पाए। तो क्रेडिट वर्दीनेस, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेटरल, कंडीशन, कैश फ्लो, ये 7 C's हैं क्रेडिट अप्रेजल के, जो आपको चेक करने पड़ते हैं लोन देने से पहले। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं,
जेआईबी नवंबर 2025 के एग्जाम को। तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं ग्रेट, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी कोर्स की जरूरत है कि कहीं एक जगह पे मुझे सारे रिसोर्सेज मिल जाएं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं edutab.in, कोर्सेज पे क्लिक करिए, जैब कोर्सेज पे क्लिक करिए, यहाँ पे ना आपको मास्टर कोर्स नजर आएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे ना सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प की जरूरत है तो आप मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अभी जेआईबी कोड आप यूज करेंगे तो आपको 81% ऑफ मिलेगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जो कि एग्जाम से जस्ट पहले होंगी। सारे सिलेबस की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, नोट्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं। 8 मंथ वैलिडिटी और 12 मंथ वैलिडिटी का भी आपको कोर्स मिलेगा और जैब कोड आप जरूर लगाइएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे ना बाकी सब्जेक्ट्स तो मैं कर रहा हूँ, मुझे एएफएम में दिक्कत है, तो आप सिर्फ एएफएम का मास्टर कोर्स भी परचेज कर सकते हैं जिसमें पूरे सिलेबस का एएफएम का रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा। एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस, रिवीजन के लिए नोट्स, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज आपको अवेलेबल होंगे। सेम यहाँ पे भी जैब कोड अभी अवेलेबल है जिससे आपको 81% ऑफ जो है मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। When appraising a company, which of the following would be the least reliable source of verifying the applicant's character? अगर एक कंपनी का अप्रेजल कर रहे हैं हम, क्रेडिट अप्रेजल, विच आर द फॉलोइंग बी द लीस्ट रिलायबल सोर्स? पास्ट रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी चीज है, चेक करना चाहिए। क्रेडिट ब्यूरो की क्या रिपोर्ट्स हैं क्रेडिट वर्दीनेस को लेके, ठीक है। मार्केट फीडबैक फ्रॉम सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, के कस्टमर्स और सप्लायर्स क्या बोलते हैं इसके बारे में, ठीक है। बोरोअर्स प्रोजेक्टेड सेल्स रेवेन्यू, प्रोजेक्टेड में ऐसा होता है कि फ्यूचर की बात करे, हो सकता है उतनी सेल्स हो सकता है उतनी ना सेल्स हो, तो ये एक बेसिस नहीं हो सकता लोन देने के लिए, ये लीस्ट रिलायबल है। ठीक है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेड फ्लैग ड्यूरिंग द वैलिडेशन ऑफ अ प्रपोजल? प्रपोजल जब आप चेक कर रहे हो तो क्या एक रेड फ्लैग नजर आएगा आपको? बोरोअर ऑफर्स लैंड एज अ कोलेट्रल, कोई दिक्कत नहीं है, लैंड कोलेट्रल हो सकता है। सारे लाइसेंस वेरीफाई हो चुके हैं, अच्छी बात है। रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं हुआ तो ये रेड फ्लैग है, क्योंकि कंपनी को लोन देना होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन चाहिए। बोरोअर हैज अ डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम, ये तो अच्छी बात है ना कि अलग अलग जगह से रेवेन्यू आ रहा है, एक जगह से बंद हो गया तो दूसरी जगह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।